नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। ये लोकेशन कुछ जानी पहचानी लग रही होगी दोस्तों आपको, क्योंकि ठीक आज से 2 दिन पहले ही मैंने इसी रास्ते से होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर की पैदल यात्रा की थी और महादेव नीलकंठ के आपके दर्शन कराए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद एक बहुत ही दिव्य स्थान पड़ता है जिसका नाम है मौनी बाबा आश्रम। तो उसके आज मैं दर्शन कराऊंगा, उसको मैं आज कंप्लीट एक्सप्लोर करने वाला हूं। दोस्तों जब मैं नीलकंठ महादेव की यात्रा कर रहा था उस टाइम मौनी बाबा का आश्रम रास्ते में पड़ा था। थोड़ा सा दर्शन भी आपको कराया था मौनी बाबा आश्रम के, लेकिन मुझे ये नहीं पता था दोस्तों कि उस आश्रम में एक गुफा मौजूद है दोस्तों। प्राकृतिक केव गुफा भी है और वहाँ पर एक झरना भी गिरता है दोस्तों, और वह मौनी बाबा का तपस्थली रही है। मौनी बाबा एक प्राचीन काल में संत हुआ करते थे दोस्तों, भगवत प्राप्त संत थे जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या से भगवान को प्राप्त किया, भगवान के दर्शन किए हैं दोस्तों। और ऐसे भगवत प्राप्त संत थे मौनी बाबा, और मौन साधना के माध्यम से उन्होंने कठिन तपस्या की थी दोस्तों, जिसके माध्यम से उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, भगवान के दर्शन हुए थे। और वहाँ पे एक प्राकृतिक गुफा मौजूद है, गुफा बड़ी सी गुफा है दोस्तों, उसी के अंदर वह अपनी तपस्थली बनाए हुए थे। उसी गुफा के अंदर तपस्या किया था, कठिन तपस्या किया था दोस्तों। तो उसी दिव्य गुफा के आज मैं दर्शन कराऊंगा इसी रास्ते से चल करके। ये रास्ता दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर जाने का पैदल मार्ग भी है, तो इसी से चलते हुए लगभग 2 किलोमीटर ऊपर चलेंगे तो हमें उस गुफा के दिव्य दर्शन होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चारों तरफ दोस्तों ये आप देख सकते हैं घना जंगल है। यह दोस्तों राजा जी नेशनल पार्क का जंगल है दोस्तों, राजा जी जंगल है ऋषिकेश का, और जंगल के घने जंगलों के बीच से बिल्कुल हमें यात्रा करनी है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मौनी बाबा आश्रम, और जल्दी ही आपको मौनी बाबा के दिव्य गुफा के, प्राकृतिक गुफा के दर्शन कराएंगे दोस्तों। और चलिए ऊपर चलते हैं दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं, लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई थी दोस्तों। ये नीलकंठ महादेव मंदिर का पैदल मार्ग है, ये देख सकते हैं, ये इधर कट गया है और नीचे से बिल्कुल हम आए हैं दोस्तों। और यहाँ पे दुकान भी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ दोस्तों सामने बोर्ड पर भी आप पढ़ सकते हैं, मौनी बाबा का यही स्थान है जहाँ पे उन्होंने कठिन तपस्या की थी दोस्तों। इसी स्थान पर एक गुफा मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने बैठ करके दोस्तों मौन साधना का रूप धारण करके कठिन तपस्या की थी दोस्तों। जैसे ही आप मौनी बाबा के आश्रम में प्रवेश करेंगे, बिल्कुल एंट्रेंस पे ही आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे। ये देखें, बहुत ही दिव्य दर्शन हो रहे हैं दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ के। और बड़ी सुंदर सी शिवलिंग यहाँ पे स्थापित की गई है, और दर्शन करें आप। बिल्कुल दोस्तों घने जंगलों के बीच में यह स्थान है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ। यहाँ पे शांति, सुकून सब कुछ है दोस्तों इस स्थान पर। चलिए ऊपर चलते हैं और दर्शन कराने की कोशिश करते हैं आपको दोस्तों उस दिव्य गुफा के। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है दोस्तों यहाँ पर। और यह स्थान दोस्तों उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो लोग दोस्तों योग साधना करने के लिए, योग, ध्यान, मेडिटेशन करने के लिए ऋषिकेश में आते हैं दोस्तों। तो ऐसे हिडन प्लेसेस, ऐसे अनबीट प्लेसेस उनके लिए बेस्ट है दोस्तों। बाबा प्रणाम।
तो यही देख सकते हैं दोस्तों, यही वो दिव्य स्थान है मौनी बाबा का आश्रम। और यहाँ पे कुछ साधु संत महात्मा जी लोग देख सकते हैं आप मौजूद हैं दोस्तों। तो इनसे दोस्तों हम इस स्थान के रहस्य, इस स्थान के पौराणिक महत्व, मौनी बाबा के बारे में जानकारी ज़रूर प्राप्त करके आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बाकी यहाँ देखें एक बहुत ऊंची सी चट्टानी शिला है दोस्तों, और संभवतः इसी के नीचे वह गुफा मौजूद होगी। और यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा किचन बना रखा है बाबा ने, जहाँ पे भोजन वगैरह बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको इस गुफ़ा के अंदर लेकर के चलेंगे। अभी अभी दोस्तों मेरी बाबा से बात हुई, उन्होंने इस स्थान और मौनी बाबा के बारे में मुझको बताया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यही वो गुफ़ा है, इसी के अंदर अभी हम प्रवेश करेंगे। और इससे पहले एक बार मैं आपको इसका बाहर से स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये देखें गुफ़ा के अंदर का दृश्य। तो अंदर चलेंगे, प्रवेश करेंगे, संपूर्ण अंदर दिखाएँगे। दोस्तों ये जो मौनी बाबा थे वो दोस्तों एक महापुरुष कह सकते हैं, एक महान आत्मा थे दोस्तों। वह भगवत प्राप्त संत थे दोस्तों। वो जो तपस्या करते थे, उनके तपस्या करने का तरीका मौन साधना था। मतलब वो मौन रहते थे हमेशा, जब पूजा पाठ करना होता था उसी वक्त वह बोलते थे, बाकी टाइम दोस्तों वह बिल्कुल मौन रहते थे। यहाँ आप देख सकते हैं एक झरना भी गिर रहा है दोस्तों, लेकिन अभी मानसून की वजह से पानी जो है गंदा हो रखा है। तो बता देना चाहता हूँ दोस्तों। और यहाँ ऋषिकेश के लोग मौनी बाबा को त्रिकालदर्शी बताते थे दोस्तों। त्रिकालदर्शी यानी कि स्वयं भगवान शिव का रूप बताते थे दोस्तों। कहते थे कि जो भी घटनाएं भविष्य में होने को रहती थी दोस्तों, उसे मौनी बाबा पहले ही बता देते थे। और यहाँ की एक घटना यह भी है दोस्तों कि ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहीं पर दोस्तों बादल फटने की घटना भी हुई थी। और उस इंसिडेंट को एक दिन पहले ही मौनी बाबा ने बता दिया था ऋषिकेश के लोगों को कि यहाँ पर बादल फटने वाला है, जो सामने आप देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे थे मौनी बाबा। जी हाँ दोस्तों, महान आत्मा थे, महापुरुष थे दोस्तों। उनको भगवान शिव का रूप माना जाता है दोस्तों। कहते हैं कि उनका सीधे सीधे भगवान शिव से संपर्क था, यानी वह भगवान शिव से बात करते थे। भगवान भोलेनाथ से उनका सीधे सीधे संपर्क था, यानी कह सकते हैं उन्होंने कठिन तपस्या से उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया था दोस्तों। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लिए थे, इसलिए भगवान भोलेनाथ के कह सकते हैं वो हमेशा संपर्क में रहते थे दोस्तों। इसीलिए उनको ऋषिकेश के लोग जो भी उनको जानते थे वह उनको त्रिकालदर्शी कहते थे, यानी तीनों लोकों का मतलब तीनों लोकों के वो जो हैं ज्ञानी हो गए थे दोस्तों। तीनों लोकों के बारे में वो बता सकते थे दोस्तों, पहले से ही भविष्य में क्या होने वाला है वो सब कुछ बताने की क्षमता रखते थे मौनी बाबा। और कहते हैं दोस्तों मौनी बाबा जब यहाँ पे तपस्या करते थे तो उनके साथ साथ दोस्तों अदृश्य रूप में देवी देवता भी यहाँ पर विराजमान होकर के उनके साथ तपस्या करते थे दोस्तों। और जब इस स्थान की आरती होती थी तो दोस्तों देवी देवता भी उस वक्त उपस्थित हो जाते थे। मौनी बाबा के आश्रम, मौनी बाबा के मंदिर, मौनी बाबा के तपस्थली, मौनी बाबा के गुफा की आरती में शामिल होने के लिए। तो अब देर न करते हुए दोस्तों इस दिव्य गुफा के अंदर हम प्रवेश करते हैं। यही वो गुफा है जिसके अंदर दोस्तों मौनी बाबा कठिन तपस्या करते थे, मौन साधना का रूप धारण करके। तो दोस्तों हम गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अंदर देख सकते हैं दोस्तों एक धूना भी है। धूना मतलब हवन कुंड होता है दोस्तों। ये देखें ये गुफा है दोस्तों, और इसमें ये कुछ सामान रखी गई है दोस्तों। जो भी यहाँ पे साधु संत महात्मा जी दोस्तों सेवा करते होंगे इस स्थान की, इस गुफा की, इस आश्रम की, उनके ये सब सामान रखे हुए हैं। और ये देखें गुफा के दर्शन करें दोस्तों आप। और भगवान भोलेनाथ की सामने प्रतिमा भी रखी गई है, और एक धुना है, हवन कुंड है दोस्तों। और ये देखें मौनी बाबा के दोस्तों प्रतिमा की फ़ोटो के आप दर्शन करें यहाँ पे। यही है दोस्तों वो महान पुरुष, महान आत्मा जिन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जिनको भगवान भोलेनाथ का स्वरूप बताया जाता है दोस्तों। ये देखें दोस्तों अभी तो इसमें देख सकते हैं आप टाइल्स वगैरह लगा दिया गया है गुफा के अंदर। और यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें दोस्तों। और इसके अंदर भी दोस्तों एक गुफा है, ये देखें। और ये देखें यहाँ पे भी आप दर्शन करें दोस्तों। इसके अंदर क्या है दोस्तों देखते हैं। तो चलिए इसके अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों।
उससे पहले दोस्तों ये मौनी बाबा का आप ये गुफ़ा के दर्शन करें। और ये धुना है, हवन कुंड है, आप देख सकते हैं कि दोस्तों इस वाली गुफ़ा में चलिए प्रवेश करके देखते हैं। दोस्तों गुफ़ा काफ़ी अंदर तक है, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर भी गुफ़ाएं हैं दोस्तों। दोस्तों ये गुफ़ा काफ़ी अंदर तक है दोस्तों, ये देखें। अभी यहाँ पे आप हनुमान जी के दर्शन करें दोस्तों। और ये रास्ता पतला सा जहाँ से हम होते हुए इस गुफ़ा के अंदर आए। अभी इसके नीचे भी गुफ़ा है दोस्तों, ये देखें नीचे, ये देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी गहराई है इस गुफ़ा में। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस है, इसमें आप आराम से खड़े हो सकते हैं। ये देखें, इसके नीचे भी जा सकते हैं दोस्तों। ये देखते हैं अंदर। तो दोस्तों मुझे लगता है यही वो स्थान है, यही वो तपस्थली है जहाँ पर मौनी बाबा तपस्या करते थे। काफ़ी अंदर है दोस्तों ये जगह, ये देखें, ये देखें दोस्तों। और यहाँ से हम ऊपर आए हैं, चलिए बाहर निकलते हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको मौनी बाबा के गुफ़ा के दर्शन कराएं। और ये गुफ़ा काफ़ी अंदर तक है दोस्तों। और ऐसे ही स्थान पर, बिल्कुल गुप्त गोपनीय स्थान पर दोस्तों, जो ऋषि मुनि होते थे, तपस्या करते थे, तभी दोस्तों उनको भगवान की प्राप्ति होती थी। चलिए अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने मौनी बाबा के गुफ़ा के संपूर्ण दर्शन कराए अंदर से। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और फ़िलहाल बाबा जो है आप देख सकते हैं इस स्थान की सेवा भाव में लगे रहते हैं। और सामने मौनी बाबा की तस्वीर के आप दर्शन करें। और ये धुना है, हवन कुंड है, और सामने भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा। तो बड़ी दिव्य गुफ़ा के दर्शन कराया दोस्तों मैं आपको। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य के भी दृश्य दिखाते हैं आपको। तो अभी दोस्तों मैंने आपको मौनी बाबा के उस दिव्य गुफ़ा के दर्शन कराए जिसमें मौनी बाबा तपस्या करते थे, या मौनी बाबा का मंदिर भी कहा जा सकता है, जो कि ये इस स्थान पे था दोस्तों। इसके अंदर था, मैंने दिखाया आपको संपूर्ण अंदर चल करके। गुफ़ा काफ़ी अंदर तक है दोस्तों। अब स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में दिखा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। और एक और दिव्य स्थान के इसी जगह पर है दोस्तों, उसके भी दर्शन करा देता हूँ कि मौनी बाबा ने अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ का एक शिवलिंग स्थापित किया है इसी स्थान पर दोस्तों, जहाँ पर वो बैठ करके भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। उसके उस शिवलिंग के भी दर्शन करा देता हूँ आपको मैं। तो हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पर। ये ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, वो शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं अपने हाथों से मौनी बाबा ने किया है दोस्तों। ये देखें दोस्तों। तो अभी दर्शन कराता हूँ पास से। तो यही वो शिवलिंग है दोस्तों जिसकी स्थापना स्वयं मौनी बाबा ने अपने हाथों से किया है दोस्तों। और इस स्थान का एक बार आप रमणीयता देखें दोस्तों, नेचुरल ब्यूटी देखें। पहाड़ों की घने जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है दोस्तों यह स्थान। और यहाँ पर एक झरना भी गिरता है, जो कि अभी मानसून के कारण दोस्तों बिल्कुल पानी गंदा हो रखा है इसका। दिव्य शिवलिंग के दर्शन करें आप, जिसकी स्थापना स्वयं मौनी बाबा ने अपने हाथों से की है दोस्तों।
चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और कुछ देखने लायक है। ये देख सकते हैं वो झरना जो कि मौनी बाबा आश्रम के ठीक बगल में गिरता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एक और गुफ़ा मुझे मिल चुकी है। ये देखें, ये सामने आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी सी चट्टानी शिला है, ये आप देख सकते हैं। और इसी के नीचे एक गुफ़ा है, चलते हैं देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो यहाँ ढेर सारी गुफ़ाएँ मिल रही हैं दोस्तों। ये देखें, यहाँ पर भी एक गुफ़ा है दोस्तों। और इस गुफ़ा में भी दोस्तों आप देख सकते हैं सामने मौनी बाबा की ही प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये देखें, ये गुफ़ा है दोस्तों, थोड़ा अंदर तक दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, ये भी गुफ़ा काफ़ी बड़ी है और इसके अंदर मौनी बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई। सामने आप दर्शन करें। दोस्तों जब से मैं नीलकंठ महादेव मंदिर के पहाड़ी पर गया, वहाँ पर मुझे झिलमिल गुफ़ा, गणेश गुफ़ा के दर्शन हुए, तब से दोस्तों मैं ऋषिकेश के अंदर ऐसी ही गुफ़ाओं की तलाश में लग गया हूँ दोस्तों। अभी तक तो मैं राम झूला, लक्ष्मण झूला, वाटरफॉल्स, मंदिर, ये सब दिखा रहा था दोस्तों ऋषिकेश, हरिद्वार और उत्तराखंड के अन्य पर्यटक स्थलों पर जा कर के। लेकिन दोस्तों जब से मुझे 2 गुफ़ाओं के दर्शन हुए नीलकंठ महादेव पहाड़ी पर, तब से दोस्तों मैं इन हिडन और अनएक्सप्लोर्ड केव्स की तलाश में लग गया हूं दोस्तों, गुफ़ाओं की तलाश में लग गया हूं। और अभी तक मुझे ऋषिकेश के अंदर टोटल 5 से 6 गुफ़ाओं का पता चला है, जिनके मैं दर्शन कराऊंगा। एक तो ये दोस्तों, एक तो 2 गुफ़ाओं के दर्शन ऑलरेडी मैं करा चुका हूं आपको। एक तो दोस्तों झिलमिल गुफ़ा, गणेश गुफ़ा, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जा कर के देख लें। नीलकंठ महादेव मंदिर पैदल ट्रैक करते हुए 12 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़ाई करते हुए जब पहुंचा था दोस्तों, तो नीलकंठ महादेव मंदिर से ऊपर लगभग 5 से 7 किलोमीटर ऊपर जो है दोस्तों झिलमिल गुफ़ा और गणेश गुफ़ा के दर्शन कराया। इसके बाद दोस्तों अब जो तीसरी गुफ़ा है, ये है दोस्तों मौनी बाबा की गुफ़ा, जिसको मैं अभी दर्शन करा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों एक और गुफ़ा जो कि यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर है, मौनी बाबा की गुफ़ा से 2.5 किलोमीटर ऊपर और पहाड़ी पर चलूँगा तो एक और दिव्य संत, दिव्य महापुरुष, दिव्य आत्मा की गुफ़ा है दोस्तों, जिनका नाम है टाट वाले बाबा जी। जी हाँ, टाट वाले बाबा जी की गुफ़ा है दोस्तों, उसको भी दर्शन कराऊँगा। वहाँ पे भी एक बड़ा सुंदर सा वाटरफॉल गिरता झरना। इसके अलावा दोस्तों ऋषिकेश से लगभग 22 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर एक और गुफ़ा है, जिसका नाम है दोस्तों वशिष्ठ बाबा की गुफ़ा। इसके आगे भी 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो कैलाश गुफ़ा है, जिसको लॉयल गुफ़ा के नाम से भी जानते हैं। तो अभी इन सभी गुफ़ाओं के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। तो पूरा अगर संपूर्ण ऐसे हिडन और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस की वीडियोस देखना चाहते हैं ऋषिकेश, हरिद्वार और उत्तराखंड के अंतर्गत, जिनको कोई नहीं जनरली दिखाता, किसी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिल सकता है दोस्तों, वो मैं दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये आप देख भी सकते हैं। ये झरना है, मानसून की वजह से पानी काफ़ी गंदा है, इसका मटमैला हो चुका है, आप देख सकते हैं मिट्टी बह कर के आ रही है पानी में। लेकिन दोस्तों जब मानसून नहीं होता है, जब मौसम बिल्कुल क्लियर होता है, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का टाइम होता है, तो ये झरना बिल्कुल पवित्र होता है। दोस्तों संपूर्ण दर्शन कराया मौनी बाबा आश्रम के, मौनी बाबा की गुफ़ा की और यहाँ के पूरे प्राकृतिक सौंदर्य के। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ साधु संत महात्मा जी लोग हैं जो कि विश्राम कर रहे हैं। यह स्थान बेहद शांत है दोस्तों, और प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक सौंदर्य की छटा यहाँ पे देखते बनती है दोस्तों।
और ऐसे ही बिल्कुल दूर दराज हिडन अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस की वीडियोस मैं आपको चैनल पे दिखाता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। इससे पहले मैं नीलकंठ महादेव की यात्रा किया हूँ पैदल मार्ग, घने पहाड़ी रास्तों से होते हुए 12 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए। इसके भी ऊपर गया था दोस्तों मैं, झिलमिल गुफ़ा और गणेश गुफ़ा को एक्सप्लोर किया हूँ। तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिए दोस्तों। यह स्थान दोस्तों इतना शांत, इतना सुंदर है दोस्तों। यहाँ पे स्पेशली उनको आना चाहिए जिनको, जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, पूरा विश्व जानता है कि जो ऋषिकेश है वह पूरी दुनिया की योग राजधानी कही जाती है, योग नगरी है दोस्तों ऋषिकेश। और यहाँ पर ठंड के टाइम में, अब ठंड का टाइम जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर से, वैसे ही दोस्तों फॉरेनर्स आना शुरू हो जाएंगे ऋषिकेश और उत्तराखंड के अंदर। वो स्पेशली आते हैं यहाँ पे योग करने के लिए, योगा करने के लिए आते हैं दोस्तों, मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, ध्यान करने के लिए आते हैं। तो मैं कहता हूँ दोस्तों कि योग और मेडिटेशन के लिए ये जो गुफ़ाएँ घने जंगलों में, घने पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर, घने जंगलों में मौजूद है दोस्तों, जनरली इनके बारे में कोई बताता नहीं है, इसलिए गुफ़ाएं किसी को पता नहीं होती हैं। तो ऐसी स्थान पे आकर के योग साधना करना, मेडिटेशन करना सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। तो जब भी आप आएँ योग साधना मेडिटेशन करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में योग नगरी ऋषिकेश में, तो आप ज़रूर ऐसी गुफ़ाओं में आकर के योगा साधना कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ इसी में नहीं, एक तो यहाँ पर है, इसके बाद दोस्तों नीलकंठ पहाड़ी पर झिलमिल गुफ़ा है, गणेश गुफ़ा है। इसके अलावा ऋषिकेश से लगभग 22 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर दोस्तों वशिष्ठ गुफ़ा है, वहाँ पर भी आप जा कर के मेडिटेशन योगा कर सकते हैं। माँ गंगा के बिल्कुल किनारे पर वह गुफ़ा मौजूद है। इसके अलावा माँ गंगा के किनारे पर और आगे 10 किलोमीटर जाएंगे जब वशिष्ठ गुफ़ा से आगे, तो आपको दोस्तों कैलाश गुफ़ा मिलेगी। बड़ी 100-120 मीटर लंबी गुफ़ा है, उसमें भी आप योगा मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अब जा रहे हैं दोस्तों हम टाट वाले बाबा की गुफ़ा को एक्सप्लोर करने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को कर देता हूँ समाप्त दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय माँ गंगे।